हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय चैनल सोलफुल स्मृति। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मोटिवेटेड होंगे। फ्रेंड्स, कभी कभी ना हमारा दिमाग इतना सोचने लग जाता है कि सच भी ना हमें कंफ्यूज करने लग जाता है। हम इतना सोचते हैं कि हमें ना कभी कभी ना सच और झूठ में फर्क ही नजर नहीं आता है। हम कंटिन्यूअसली सोचते हैं। जी हाँ, इसी को कहते हैं ओवर थिंकिंग। एंड आई होप, मुझे लगता है आजकल के टाइम पे सभी के साथ ऐसा होता है और आपके साथ भी ऐसा होता है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग का मतलब ना सिर्फ बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी भी बात को तोड़ मरोड़ के इधर से उधर से हर एंगल से सोचने के बाद खुद को अल्टीमेटली ब्लेम करना। इसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। और ओवर थिंकिंग में ना हम इतना सोच लेते हैं कि शायद जो कभी होगा भी नहीं और शायद जो इतना है भी नहीं। हम उस चीज को इतना बड़ा बना देते हैं कि शायद वो चीज उतनी बड़ी है ही नहीं। हम इतना सोचते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए, आपने किसी को मैसेज किया, सीन हो गया, ठीक है, आपको पता चल गया कि ओके ब्लू टिक्स हो गए, तो वो सीन हो गया। अब आप सोचोगे कि अभी मुझे रिप्लाई करेगा या करेगी थोड़ी देर में, 2 मिनट, 10 मिनट, हाफ एन आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स आप वेट करते हो। देन अगेन ओवर थिंकिंग स्टार्ट्स। आप सोचने लग जाते हो कि ओहो मुझसे कोई मिस्टेक हो गई, ओहो ये शायद मुझसे नाराज है, अरे ये शायद मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है। व्हाटएवर बी द केस, आपको ये लगने लग जाता है कि ओहो कहीं मेरी से कुछ गलती तो नहीं हो गई, अरे ऐसा क्यों हो गया, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो बंदा बिजी रहे, शायद वो उस टाइम पे इस मोड में ना हो कि वो आपको आंसर कर सके। मे बी ही इज इन ट्रैफिक, या फिर वो किसी मीटिंग में बिजी है, या फिर वो किसी और काम में बिजी है कि उसने देख तो लिया बट अभी वो रिप्लाई देने के उसमें नहीं है। लेकिन हम इतना सोचते हैं कि हम अल्टीमेटली अपने आप को ही ब्लेम करते हैं। कभी हम पास्ट की चीजों को लेकर सोचने लग जाते हैं। पास्ट में हमसे कोई मिस्टेक हो गई थी, या पास्ट में हमसे कोई भी चीज ऐसी हो गई थी जिसको हम रियलाइज कर चुके हैं और जिसका सोल्यूशन भी हमें मिल गया है, लेकिन हम ना दोबारा सोचने लग जाते हैं, उसी फेज में पहुंच जाते हैं कि अरे ये मिस्टेक कैसे कर दी थी मैंने, मुझसे ही क्यों ये मिस्टेक हुई, या मुझसे ही ऐसी मिस्टेक्स क्यों होती हैं, वगैरह वगैरह। फ्यूचर को लेके भी कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। फ्यूचर का फाइनेंस को लेके, अपनी जॉब को लेके, बहुत सी चीजें हैं हमारे फ्यूचर में हमारे सोचने के लिए। फ्रेंड्स देखो, ऐसा है ना कि सोचना इज समथिंग एल्स। अगर हम कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, वो समथिंग एल्स। एक होता है ओवर थिंक करना। शायद वो चीजें भी हम सोच लेते हैं कि जो फ्यूचर में नहीं होने वाली है ना। हम उसको पहले ही सोच लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा। अरे जिस चीज का हमको पता ही नहीं है कि वो होनी है या नहीं होना है, उस चीज को हम सोच के पहले से ही टेंशन लेके क्या करें। और हम लेकिन बहुत सारा कुछ आगे सोच लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि शायद वो चीज हो ही ना। कोई जॉब इंटरव्यू है, हम उसको लेके एक दिन पहले ही इतना कुछ सोच लेते हैं, कल हमारी जॉब इंटरव्यू है, हम इंटरव्यू कैसे देंगे, अगर मैं रिजेक्ट हो गया, किसी ने मुझसे कुछ ज्यादा पूछ लिया, किसी ने मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो मैं नहीं आंसर कर पाया, तो मैं अगर स्टैमर हो गई, तो मतलब हम पहले ही अपने आप को जज करने लग जाते हैं। हम कंप्लीटली अपने आप को जज करते हैं और कंप्लीटली अपने आप को गलत जज करते हैं। ये हमारे ओवर थिंकिंग में होता है। सबसे पहली बात, ओवर थिंकिंग ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं लेती है, ओवर थिंकिंग ना आपकी एनर्जी को भी ले लेती है। और वो आपके ना मन को, दिल को, जो आपकी सोच है, जो आपका मूड है, हर चीज को इफेक्ट करती है। और दोस्तों, जिस चीज के बारे में ना हमको पता ही नहीं है, या जिस चीज के बारे में हम लोग प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, उस चीज को सोचने की जिम्मेदारी भी आपकी नहीं है। जो होनी है वो तो होनी ही है। तो अगर हम ये थिंकिंग रखेंगे तो हम लोग शायद ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको कोई चीज की प्लानिंग ही नहीं करनी चाहिए या आपको किसी चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब हमारा सोचना उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, ओवर थिंकिंग में चले जाता है, तो हम लोग उस चीज को इतना सोचते हैं और अल्टीमेटली अपने आपको ब्लेम करते हैं, तो हम अपने आप को कई तरह से नुकसान भी पहुंचाते हैं, हम मेंटली। और फिर पता है क्या होता है दोस्तों, हमें ना अपने ऊपर ना डाउट होने लग जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की यही है कि हम जब कुछ काम करते हैं ना, तो हमें लगता है पता नहीं हम सही करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने आप को डाउट करने लग जाते हैं। कोई भी काम करने से पहले हम 100 बार सोचते हैं। वो इसलिए नहीं कि हमें अपनी कैपेबिलिटी पे शक है, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने ये सोच लिया है कि शायद मैं करूंगी या मैं करूंगा तो ये काम गलत ही होगा।
बिकॉज, और वो भी किस लिए, क्योंकि हम ओवर थिंक कर गए उसको। तो हम अपने पे डाउट करने लग जाते हैं। सेल्फ डाउट बहुत बड़ी चीज है जो हम ओवर थिंकिंग में करते हैं। पर जिस चीज का हमें पता ही नहीं है, उस चीज को हम सोच के, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस चीज को सोचना, ठीक है। दूसरी चीज ये कि मैं भी जैसे ओवर थिंक करती हूँ, कभी हो जाता है, और करती पहले बहुत ज्यादा करती थी, मगर अब बहुत कम करती हूँ। लेकिन जब भी मैंने ओवर थिंक किया ना, तो जब भी अपने पे सेल्फ डाउट किया है, तो फिर मैंने सोचा है क्या इसका मेरे पास कोई प्रूफ है कि जो मैं थिंक कर रही हूँ इज इट करेक्ट, या ये 100% करेक्ट है, या मेरे केस में ये ऐसा होगा या। तो सिंपल सा जवाब आता है नो, क्योंकि हमें उस चीज का नहीं पता। तो वो नो आंसर आता है, तो मेरे माइंड को भी पीस मिलता है और हार्ट को भी पीस मिलता है। तो और एक और चीज, अगर आपने मेरी बातों से ये मत जज कर लेना कि अरे मैं तो ओवर थिंक करती हूँ तो ये मेरी बहुत बड़ी एक वीकनेस है, या मैं ओवर थिंक करता हूँ तो ये मेरी एक बहुत बड़ी वीकनेस है। बिल्कुल नहीं, ओवर थिंकिंग इज नॉट योर वीकनेस। अब वो क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग ना एक वीकनेस नहीं है, बस आप थोड़े से सेंसिटिव हो। सेंसिटिव इन द सेंस कि आप किसी चीज को ना बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके सोचते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक केस हुआ, कोई भी कुछ केस हुआ आपके आसपास हुआ, किसी कोई हस्बैंड वाइफ की फाइट हुई, या कोई बच्चे को किसी ने मारा, एनीथिंग, एनी केस यू कैन रिलेटेड विद। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, वो देखा, उन्होंने डिस्कस करा एंड दे फॉरगेट, ठीक है। लेकिन कुछ सेंसिटिव लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, उसका कुछ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, ओवर थिंक करते हैं। तो आप उस टाइप के लोगों में हो, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि ये मेरी वीकनेस है, मैं इसे कैसे ओवरकम करूं। ओवर थिंकिंग इज नॉट योर वीकनेस, इट इज जस्ट कि आप थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो और ज्यादा बातों के डेप्थ में जाते हो और ज्यादा सोचते हो। तो दोस्तों, आगे से आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, आपको कभी भी ओवर थिंकिंग हो किसी चीज को लेकर, तो हमेशा अपने दिमाग को सोचो और अपने दिमाग से पूछो कि इसका कोई प्रूफ है। और मैं आपको सच बता रही हूँ कि आपको आंसर मिलेगा नो, मैं बेकार में ही ये सोच रहा हूँ, या मैं बेकार में ही ये सोच रही हूँ। आप हमेशा ये सोचो और अपने दिल को भी खुश रखो और खुद भी खुश रहो और आज में जियो, क्योंकि हम ओवर थिंक कर करके अपने आज को भी खराब करते हैं, जो प्रेजेंट टाइम है हम उसको भी खराब करते हैं। तो आपको ये सोचना है कि हमारा प्रेजेंट टाइम कैसा है, उसको अच्छा बनाने के लिए, आपको कोशिश करनी है और उसमें आपको आगे बढ़ना है। तो इसी नोट के साथ मैं आज का एंड करती हूँ अपने वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, यस में प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। अब इसी नोट के साथ आई एंड माय वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड डे फ्रेंड्स।